हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे-प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई किसकी पीईटी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी अच्छी चल रही है भाई। आई होप सभी लोगों की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो उसी तैयारी में आज चार चाँद लगाने आज के भाई क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो आपको एक ही क्लास में 20 से 25 मिनट की समथिंग वीडियो रहेगी। उसी में आपको पूरा एक टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए स्पेशल, ठीक है? तो उसमें जो है पीईटी के लिए इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को भाई अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जाना भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग भाई सिंधु सभ्यता, ठीक है? सिंधु सभ्यता आज हम लोग सीखेंगे। तो सिंधु सभ्यता की जो है सबसे पहले जानकारी 1826 में किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी, ठीक है? चार्ल्स मैसन जानकारी उसका जो है समय काल जो माना जाता है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है? और जो समय की जो तुलना मतलब जो इसकी गिनती करी गई कि कैसे करी जाती है, तो उसका जो है C14 पद्धति मतलब कार्बन 14 पद्धति। ये मतलब एक पद्धति होती है, ऐसी पद्धति जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ी होगी, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति। यही इसी तरीके से एक पद्धति है, ठीक है, काउंट करने की। तो ये पद्धति भाई अमेरिका के प्रसिद्ध एक रसायन शास्त्री थे, उन्होंने जो है C14 के अकॉर्डिंग इसको टाइम को बताया था, ठीक है? इस पद्धति की जो खोज इसने की थी वी.एफ. लिपि ने इन्होंने खोज करी थी, ठीक है? इस पद्धति ने। और उसके बाद में भाई हम लोग देखते हैं 1921 में जो है सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। तो खोज जो है सबसे पहले किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी खोज। और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 1921 में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, सर जॉन मार्शल ने करी थी, ठीक है? तो सर जॉन मार्शल जो है वो अध्यक्ष थे एएसआई। एएसआई मतलब उसका एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये एक ऐसी मतलब संस्था है खुदाई करवाने वाली, जिसे कह सकते हैं आप। तो और ये सिंधु सभ्यता का नाम दिया था सर्जन मार्शल ने ही सिंधु का नाम दिया था, सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। और उसके बाद में भाई सिंधु सभ्यता हम लोग जानते हैं, ठीक है? सिंधु सभ्यता जो है इस यहाँ के लोग सबसे मुख्य फसल थी गेहूं और जौ, ठीक है? और यहाँ के लोग जो है मिठाई, जैसे हम लोग इस टाइम मिठास के लिए भाई काहे का प्रयोग करते हैं, कहीं हम लोग लड्डू खा लेते हैं या जलेबी खा लेते हैं, कुछ ना कुछ मीठा खा लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भाई मिठास के लिए जो है शहद का प्रयोग करते थे, शहद का, ठीक है? और यहाँ के लोग जो है इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि शहरी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है? और सबसे ज्यादा स्थल जो है सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल पाकिस्तान में मिलते हैं। मतलब मतलब वर्ल्ड में जो है विश्व में वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिलते हैं। और अगर तुलना करी जाए कि भाई भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है गुजरात में मिलते हैं, ठीक है? और इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ के जो दरवाजे थे, जैसे घर बनता है आज हम लोगों का, जैसे घर बनाते हैं तो हम लोग दरवाजे जो है अंदर की ओर खुलते हैं, मोस्टली दरवाजे अंदर की ओर खुलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है दरवाजे को जो है सड़क की ओर खोलते थे, मतलब यानी कि बाहर की ओर, ठीक है? बाहर की ओर दरवाजे खुलते थे। और ये लोग जो है लिखना जानते थे, लेकिन लिखना जानते थे, ठीक है? और उनकी लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं सका। मतलब जो सिंधु सभ्यता से लेकर अभी तक उनकी लिपि को कोई नहीं पढ़ सका, क्योंकि उनकी लिपि यार बहुत अजीब तरीके की होती है। जैसे भाव चित्र, मतलब उनकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक यानी कि मतलब जैसे कहीं चित्र बन गया, कहीं ऐसे कुछ चित्र बना दिया, ऐसे कहीं कहीं कुछ बना दिया चित्र, मतलब भाव चित्रात्मक थी। और इसकी जो लिखने का तरीका था, जैसे हम लोग आज के टाइम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, मतलब यानी कि बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है? और ऐसे ही ये लोग जो लिखते थे, पहली जो लाइन थी वो दाएं से बाएं की ओर, और दूसरी लाइन जो थी वो बाएं से दाएं की ओर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई इस टाइम जो है सेम लिखते हैं बाएं से। तो जैसे कि देखा आप लोगों ने कि लिपि हो गई, ठीक। उसके बाद में भाई जो है सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई क्या थी भाई? तौल की जो है इकाई 16 के अनुपात में थी। और ठीक है, उसके बाद में हम लोग इधर देखते हैं कि इसके सिंधु घाटी की सभ्यता के जो है समकालीन सभ्यता कौन कौन सी सभ्यता थी? समकालीन यानी कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया, ठीक है, सबसे एक मेसोपोटामिया जो कि ईरान, इराक और सीरिया में पाई जाती, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, तो मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे है, ठीक है। और तीसरी सभ्यता है जिसे कि हम लोग कहते हैं कि चीन की सभ्यता, जो कि हांग हो नदी के किनारे है, ठीक है। हांग हो नदी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? येलो रिवर, यानी कि पीली नदी,
की ओर, यानी कि मेरठ में पड़ता है, ठीक है, यूपी में मेरठ में। तो आलमगीर स्थल पड़ता है और जो है हिंडन नदी के तट पर है। उसके बाद हम लोग पश्चिम की ओर जान लेंगे भाई। पश्चिम की ओर सुतकांगे डोर स्थल पड़ता है, जो कि दास नदी के तट पर होता है और बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर जान लेंगे हम लोग। उत्तर में जो है मांडा स्थल पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर, और जो कि जम्मू कश्मीर या तो कह सकते हैं लद्दाख में, ठीक है। और उसके बाद दक्षिण में आ जाएंगे हम लोग। दक्षिण में जो है दयामाबाद स्थल पड़ता है, गोदावरी के नदी के तट पर, ठीक है, और महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में भाई हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि मतलब हड़प्पा स्थल जो कि कह सकते हैं हड़प्पा, इसमें कहाँ कहाँ मतलब काहे काहे के साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा स्थल जो है उसमें तांबे की गाड़ी मिली है, ठीक है, तांबे की गाड़ी के साक्ष्य यानी कि, ठीक है। और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, सबसे पहले जो है कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ। और कांस्य का दर्पण, दर्पण यानी शीशा जिसे हम लोग देखते हैं, आईना कहते हैं, ठीक है, वो भी मिला था। और उसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो की भाई खोज जो है 1922 में की थी। खोज की किसने थी? राखल दास बनर्जी, ठीक है। जो कि मतलब आज के टाइम में बुक्स में या फिर क्वेश्चन आता है ऑप्शंस में, तो उसमें आरडी बनर्जी लिखा होता है शॉर्ट में, तो आरडी बनर्जी भी कह सकते हैं। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला? मटकों का टीला, यानी कि नरकंकाल। नरकंकाल मतलब इंसानों के जो है कंकाल मिले, ठीक। उसके बाद विशाल स्नानागार इसे मिला है, ठीक है। और कांसे की नृत्य की मूर्ति, नृत्य की मूर्ति यानी कि मतलब 3 मुख वाले देवता, जो मतलब वहाँ के जो उस टाइम के हम लोग इस टाइम पूछते हैं भाई, और भगवान होते हैं, ठीक है, मूर्ति होती है, तो वहाँ की उस टाइम मूर्ति थी 3 मुख वाली थी देवता, ठीक है। तो उसे ही पूछते थे लोग। और एक संगी यानी कि एक सिंह वाले पशु का मोहरों पर अंकन। तो जो है सिक्कों पर जिसे मोहरे बोलते हैं, उस पर एक सिंह वाले पशु का अंकन किया जाता था। और जो विशाल स्नानागार था, इसकी जो है लंबाई 11.88 मीटर है और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई जो है 2.43 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इधर लोथल के बारे में, ठीक है। तो लोथल भाई लोथल देखिए, लोथल स्थल से यहाँ से हम लोगों को चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, धान के साक्ष्य जिसे कह सकते हैं। और उसके बाद मनका बनाने का कारखाना जो है लोथल से भी मिला है और चंदगुड़ से भी मिला है। और मानव निर्मित बंदरगाह, लोथल से ही भाई मानव निर्मित बंदरगाह भी मिले हैं, ठीक है। बंदरगाह किसे? जो कि लोथल और सुरकोदा है, इन्हें बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। और घोड़े की हड्डियां भी यहीं से मिली हैं, लोथल से ही, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे भाई जो है प्रमुख प्रमुख स्थल के बारे में, ठीक है, प्रमुख स्थल के बारे में। तो स्थल सबसे पहले जानेंगे, स्थल नदी और खोजकर्ता, ठीक है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा का स्थल रावी नदी के तट पर, ठीक है। और जो कि जिसकी खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी जी ने खोज करी थी इनकी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो दूसरा आ जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, 1922 में आरडी बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। और चंदगुदड़ो तीसरे नंबर पे आता है, जो कि सिंधु नदी के तट पर होता है, ठीक है। और इसकी खोज जो है 1925 में मैके ने की थी, ठीक है। और उसके बाद में चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग कालीबंगन जो है। तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी है जो कि राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। तो 1951 में इसकी खोज हुई थी, अमलानंद घोष जी ने खोज करी थी इसकी। और पांचवा स्थल आ जाते हैं हम लोग रोपड़ के। तो रोपड़ भाई जो है सतलज नदी पर, सतलज सतलज नदी के तट पर है, जो कि पंजाब में पड़ती है। और 1953 में खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। और छठवें नंबर पर आ जाते हैं हम लोग लोथल। लोथल जो कि भाई इंपॉर्टेंट भी है, भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। 1954 में रंगनाथ राव ने खोज करी थी इसकी। और फिर आ जाते हैं हम लोग आलमगीर पर। आलमगीर जो कि हिंडन नदी के तट पर है, 1958 में इसकी खोज करी थी ये गिदा शर्मा जी ने, ठीक है। तो आप लोगों ने जान लिया भाई, जो कि आपको पूरा दिया गया है, पूरा मतलब एक तरीके से निचोड़ दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। और उसके बाद में ये सब पढ़ने के बाद में भाई जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है कुछ, तो उनके आंसर भाई जरूर कमेंट में करना सभी लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में पाया जाता है? यानी कि जो है विशाल स्नानागार वह किस नगर में पाया जाता था? हड़प्पा में, लोथल में कि मोहनजोदड़ो में, कहाँ पाया जाता था? और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब हड़प्पा सभ्यता नहीं, सॉरी, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? जो कि आपको बताना है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है। आपको कमेंट में आंसर करना है। और कैसी लगी वीडियो भाई जरूर बताना। आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी, मतलब वन शॉट एक टॉपिक, मतलब एक ही 20 लगभग 20 मिनट की वीडियो होगी,
उसमें भाई पूरा टॉपिक का निचोड़ रहेगा पीईटी के लिए स्पेशल, ठीक है? तो ये जो पीवाईक्यूज है ये पीईटी में ही पूछे गए हैं और इनका कमेंट में आंसर जरूर बताना। और भाई कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।